आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। और आइए पूर्णांक को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। क्या है इंटीजर्स? आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। कहाँ खत्म होता है? आप कंटिन्यू इसको लिखते जाइए, ठीक। अब नेचुरल नंबर से आपसे कोई कहे 1 से पहले क्या आता है, तो कहेंगे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसके पीछे तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, अगर हम 0 लगा दें, अब ये हमारा होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या है। अब होल नंबर में भी हम इसके आगे नहीं जा, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम इसको माइनस में लिखें, ठीक, तो अब आप ये कह सकते हो कि जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर है, इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा इंटीजर्स बनता है। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। अब जो आपके यहां ये आपका जो नंबर है, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहोगे। ये जो इधर आया आपका, इसको आप निगेटिव इंटीजर्स कहोगे। ये आपका जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक, निगेटिव यानी कि ऋण पूर्णांक, ठीक। तो ये आपका इंटीजर्स है। और भी कुछ बातें समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या 8/7 ये एक इंटीजर्स है या नहीं है, या 10/2 इंटीजर्स है या नहीं है। बात को समझिएगा ध्यान से। आप 7 से 8 में डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 1 जा 7, ठीक, 3 0, 7 4 जा 28, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 1.14 समथिंग आ रहा है। अब आप 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, यानी कि 5.0। अच्छा, वैसे हम 5 लिखते हैं, बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है 0, ध्यान से समझिए। अगर पॉइंट के बाद 0 आता है, यहां 0 नहीं है, 0 आता है मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, तो अब तो ये फ्रैक्शन इंटीजर्स है, अदरवाइज वो इंटीजर्स नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे 1.14 हो गया तो ये इंटीजर्स नहीं है, पूरा कटना चाहिए, यानी कि जो टर्म है वो 0 में। दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई नंबर है उसका डेनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम हिंदी में हर कहते हैं, ये जो है 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। फ्रैक्शन में कोई नंबर है, ठीक, जिसका जो हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद समथिंग कोई नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा, तो वो इंटीजर्स नहीं होगा। क्लियर सी बात आप सभी के समझ में आ गई। 2-3 इंटीजर से रिलेटेड बातें और हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसे नोट कीजिए। कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक बात बताओ, यहाँ पे 5 लिखा है, 7 लिखा है, दोनों में बड़ा कौन है? बहुत सिंपल है, 7 बड़ा है। लेकिन यही क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ -2 और -3 में कौन बड़ा है, ठीक, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज, हमें लगता है कि 3 बड़ा नंबर है, 3 नहीं। ऐसे देखिए, नंबर लाइन है ना, तो आपको क्या देखना होता है कि देखिए आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, तो जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। जैसे कंपेयर आप यहाँ देखिए 2 और 3, तो देखिए दोनों हाथ रखिए, ये 2 लेफ्ट में आ रहा है और 3 आपका राइट में आ रहा है, तो 3 बड़ा है और 2 क्या है? आपका छोटा है। बात समझ में आ रही है? अब किसी भी नंबर को देख लीजिए, आप 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो 1 लेफ्ट में आ रहा है तो छोटा है और 4 राइट में आ रहा है तो बड़ा है। तो अब जब आप ये इसको देखेंगे तो 3 क्या है? लेफ्ट में आ रहा है, और 2 क्या है? राइट में आ रहा है, तो 2 बड़ा होगा। माइनस का जो 2 है वो बड़ा होगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप इसको ऐसे लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से, नंबर लाइन से समझ सकते हैं कि कौन बड़ा या कौन छोटा नंबर है। क्लियर सी बात है। जैसे कोई आपसे पूछते कि -1 और 0 में कौन बड़ा है, अब आपको देखना है कि लेफ्ट में कौन है? 1 है माइनस का, राइट में कौन है? 0 है, तो यानी कि 0 बड़ा है। क्लियर? बहुत सिंपल सा मैसेज है कि 0 बड़ा है। अच्छा, कई बार क्या कहते हैं, ऐड के लिए आता है कि -2 प्लस -3 को ऐड करें, तो अब क्या हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि कैसे ऐड करें, तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाता है -3, तो ये होगा आपका माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस ठीक माइनस में ही। अब कहोगे नंबर लाइन पे आपको एक्सटेंड करके हम आपको समझाते हैं। देखिए थोड़ा मैं इसको आगे करता हूँ, 5 6, जैसे पहले आपको पॉजिटिव 2 प्लस 3, ठीक, थोड़ा इसको हम और एक्सटेंड करते हैं, तो 2, तो 0 से 2 पे जाएंगे, ठीक, फिर प्लस करना है 3, तो प्लस करना है, तो 1 2 3, तो आंसर क्या हमारा आ रहा है 5। उसी तरह जैसे कि 2, तो माइनस के 2 पे गए हम, 0 से माइनस के 2, अब क्या पढ़ना है प्लस -3 करना है, तो हम इधर माइनस का मतलब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो 1 2 3, तो हमारा क्या आंसर आएगा माइनस का 5। अच्छा एक चीज और समझिए कि जैसे कि प्रॉफिट की चीजें है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक, तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, और यहां पर आपको लॉस लिखना है यानी कि हानि लिखना है, तो आप उसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जैसे आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो +100, आपको 20 रुपीज का लॉस हुआ तो माइनस का 20 करेंगे, जो निगेटिव वाला होता है वो लॉस हो गया, ठीक। अब एक आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अबव और बिलो, तो अबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे, तो बिलो की चीजों को माइनस में, जैसे टेम्परेचर है -50 डिग्री, तो ये बिलो है, बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक, निगेटिव में टेम्परेचर जा रहा है, और टेम्परेचर है 40 डिग्री 48 डिग्री, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ये प्लस में जा रहा है।